हजारीबाग के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज झामुमो का 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल हुई। कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झारखंड सरकार मंत्री मिथिलेश ठाकुर, टुंडी विधायक मथुरा महतो, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार, हजारीबाग संगठन प्रमुख संजीव वेदिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पे हमला भी बोला तथा राज्य में चल रहे विकास के कार्यों को भी दोहराया। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की भी अपील की। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दुआ कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं और जल्द ही हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेल में है, जनता से दूर है, दर्द तो है, चूंकि वो सारी विकास की योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कर रहे थे, जिसमें ब्रेक लग गया है, परंतु जल्द ही बाहर होंगे और सभी पूरा काम करेंगे। कि सबसे पहले मैं हेमंत जी के पास जरूर जाना चाहूंगी। इस कीमती समय को जो हफ्ते में मुझे सिर्फ एक बार मिला है, उनकी अपनी बातों को रखना और उनके मन में जो विचार चल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, उनको सुनना और सुन करके आप सभी को ये मैं बताने के लिए आई हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आप जिस भी रिश्ते से उनको मानते हैं, ये भी कहना चाहते हैं कि आपने थोड़ा माफ जो सोच था झारखंड में 2019 आपके जनादेश मिलने के बाद आपने उन्हें वो जगह बैठाई, उन्हें वो टास्क दिया कि आपके हर एक वर्ग के लिए वो काम कर सके, लेकिन पिछले 2 महीने से वो जेल के अंदर है। सजा क्या है? सजा सिर्फ हेमंत जी को इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने गरीब जनता के लिए काम करना चाहते थे। आपका कोई भी वर्ग हो, स्टूडेंट हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, आप अगर देखेंगे यहाँ पे पूरी लड़ी लग जाएगी सारी योजनाओं की जो पूरे झारखंड के गठबंधन में सब जगह में फैलाई गई है। लेकिन हमारे जो तानाशाह लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे, समाज से बढ़ता हुआ कोई आदमी आ रहा है और आपके झारखंड के विकास के लिए काम करना चाहता है, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। झारखंड में पहले की सरकारें नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार जो समय लिया है भाजपा ने लिया था। इस सालों से इनसे कोई काम नहीं हुआ। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री आके बैठ गया है। अरे ये तो मौका है, इससे पूछना होगा। आदिवासी का बच्चा है, क्या समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज पूरे गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि आपका अपना भाई जिस तरह से झारखंड को पहला राज्य है, जब कोरोना हुआ था तो इसी मुख्यमंत्री ने, इसी आपके बेटा ने हमारे अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से उस वक्त लेकर के आया जब हमारी केंद्र सरकार ने जितने मंत्री बैठे थे, झारखंड के लोगों के लिए जिसके बारे में सोचने वाले लोग सिर्फ एसी के कमरों में बैठते हैं। कोरोना के समय सबने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, फेसबुक, ट्विटर ऑन हो गया, इंटरनेट की मात्रा तेज हो गई, फ्री का डेटा बढ़ने लगा। किस लिए? अरे कोरोना ना हो जाए, भीषण बीमारी है, दूरी बना के रखिए। लेकिन आपका अपना बेटा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर में हम लोगों को अलग कर दे, बाहर के कमरे में रहता था। किस लिए रहता था? सिर्फ अपने लोगों के लिए जो बाहर से आ नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए। जो गरीब जिसको खाना नहीं मिलता था, उनको खाने का प्रबंध कराया गया। झारखंड वो राज्य है जहां से आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई
एक जन कोई पूछे। हाँ जी, क्या कहेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पूरे राज्य भर में आपको? देखिए रिस्पांस तो आप ही बताइए कि कैसे मिल रहा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है और जिस तरीके का आक्रोश अभी बना हुआ है, क्योंकि हेमंत जी को एक षड्यंत्र की तरह से जेल के अंदर डाला गया है, तो लोगों का समर्थन हमारी तरफ में आ रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ में आ रहा है। हेमंत जी की स्थिति कैसी है, क्या बोला उन्होंने? देखिए स्थिति तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक नेता का घर अपना जनता होता है, जनता से दूर है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। इसलिए तकलीफ है कि जो उनका काम वो निरंतर प्रयत्न एकदम सोची समझी तरीके से आगे बढ़ रहे थे कि हमको ये योजनाएं लानी है, अपने 5 साल के कार्यकाल को तरीके से पूरा करना है, वो बीच में बाधित हो गया। वो जो बाधित हो गया उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि लोगों का आशीर्वाद प्यार इसी तरीके से मिले कि जल्द से जल्द और जितनी पूजाएं, जितनी अर्चनाएं, जितनी चादरपोशी हुई है झारखंड के सब एक जन से, मैं यही चाहूँगी कि वो आशीर्वाद हमको हेमंत जी के जेल से बाहर आकर के आने में पूरी की पूरी मदद करे। और मुझे विश्वास है कि वो दिन जल्द आने वाला है और आप लोगों का, सब लोगों का भी हम लोगों को साथ चाहिए।